माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 306 का बिल ऑफ एक्सचेंज। सीमा परचेज गुड्स फ्रॉम रोमा ऑन क्रेडिट ऑन 1st August 2019 फॉर 37,000। 37,000 रुपए का माल सीमा ने रोमा से खरीदा। तो बेटा यहाँ पे दो पार्टी हो गई, एक हो गई सीमा, ठीक है, उसने माल खरीदा रोमा से, ठीक है। तो यहां पे दो पार्टी हो गए, एक हो गई सेलर और दूसरी हो गई बायर। कोई तकलीफ नहीं सर। अमाउंट इज 37,000 रुपीज। कोई तकलीफ नहीं। यानी सबसे पहले एंट्री किसका आएगा बेटा? सबसे पहली एंट्री आएगी गुड्स सोल्ड की। कोई तकलीफ नहीं। आगे क्या बोला बेटा? On 1st August 2019, the SEMA accept the bill for 2 months drawn by the Roma for the same amount on the same day। यानी रोमा ने बिल बनाया, सीमा ने वो बिल को एक्सेप्ट किया। कब किया? सेम डे सेम अमाउंट। यानी गुड सोल्ड भी 37,000 हो गया और सेकेंड बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड भी 37,000 हो गया और फॉर 2 मंथ्स। कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा हम लोग तारीख भी लिख देते हैं, 1st August 2019, 1st August 2019। तो तकलीफ नहीं। गुड्स भी सोल्ड किया, तो जो बिल बनाता है बेटा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रॉवर। जो बिल एक्सेप्ट करता है बेटा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रॉवी। ड्रॉवर के लिए हमेशा क्या रहेगा? बिल्स रिसीवेबल। एंड ड्रॉवी के लिए हमेशा बिल्स क्या रहेगा? पेएबल, ठीक है, बिल्स पेएबल। ऑन द ड्यू डेट आगे क्या बोला? रीमा ए डिस्काउंट द बिल विद द बैंक फॉर 36,200 ऑन 3rd August। 3 अगस्त के दिन, ठीक है, 3rd August 2019 को रोमा ने, किसने? रोमा ने, रोमा, ठीक है, रोमा ने यही बिल बैंक के पास डिस्काउंटिंग पर दिया फॉर 36,400। अरे सर बिल तो 37,000 का था ना, उसने डिस्काउंटिंग पे दिया 36,200। तो इसका मतलब बेटा 800 रुपया हमारा क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। क्या हो गया बेटा? डिस्काउंट। यानी आज से बिल का मालिक कौन हो गया? बैंक हो गया, ठीक है। रोमा ने बिल किसको दिया? बैंक को दिया, और बैंक को देने के बाद उसको 800 रुपया डिस्काउंट भी मिला एंड बाकी का वो पैसा घर पर लेकर आ गई। तो उसका मतलब बिल डिस्काउंटिंग विद द बैंक। शॉर्टकट लिख रहा हूं क्योंकि नरेशन में लिखने वाला हूं अभी आपको, ठीक है। आगे क्या बोला बेटा? ऑन द ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर। बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। आगे एंड नोटिंग चार्जेस इज 160 पेड बाय बैंक। यानी अब बैंक ने क्या किया? बैंक गया सीमा के पास, सीमा ने किया बिल को डिसऑनर, बैंक ने कर दिया केस, केस का पैसा है 160 रुपीज। यानी यहां पर बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, जिसमें 37,000 का बिल प्लस 160 रुपीज नोटिंग चार्जेस का दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 37,160 रुपीज बिल का अमाउंट हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं। आगे क्या हो रहा है देखो? सीमा पेज 19,000 एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश इमीडिएटली। यानी उसने पार्ट पेमेंट किया, कितने का? 19,000 प्लस नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस का 160 रुपया, तो 19,160 रुपया उसने तुरंत पैसा दे दिया। तो सी फॉर कैश, पार्ट पेमेंट का पैसा उसने कितना दिया? 19,000। माय डियर फ्रेंड, 37,000 में से 19,000 मिल गया तो कितना पैसा बचा सर? 18,000 बचा। तो इसका मतलब नया बिल कितने का बनेगा? नया बिल बनेगा सर, नया बिल बनेगा सर 18,000 रुपए का, ठीक है। वापस बोल रहा हूं, 37,000 रुपए में से 19,000 रुपया उसको ऑन द स्पॉट कैश दे दिया गया। तो बचा कितना? 18,000 बचा, है ना। कितना बचा? 18,000 बचा। नोटिंग चार्जेस का अमाउंट पार्ट पेमेंट के साथ रिसीव कर दिया गया। आगे नोटिंग चार्जेस के बाद और कुछ बोला है कि बेटा न्यू बिल ड्रॉन बाय द रोमा एंड फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 650। तो यहां पर इंटरेस्ट का अमाउंट डायरेक्टली 650 कैलकुलेट कर दिया गया है फॉर 2 मंथ्स। तो 18,650 हो गया नए बिल का अमाउंट। आगे क्या बोला बेटा? द बिल इज रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट एट अ रिबेट ऑफ 300। यानी अब
सीमा ने क्या किया, बिल को रिटायर किया, कि क्या किया, बिल को रिटायरमेंट में दिया और बदले में उसको रिबेट मिला 300 रुपीज, बदले में 300 रुपये उसको क्या मिला, रिबेट मिला। कोई तकलीफ नहीं सर। तो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सीमा। तो सर सीमा कौन है, सीमा हमारी बायर है, सीमा हमारी कौन है, बायर है, और सीमा हमारी बायर है, वो ड्रॉवी है, यानी जर्नल एंट्री हमारे किसके बुक में पास करना है, बायर के बुक में, यानी ड्रॉवी के बुक में पास करना है। और क्या बोला है, एंड प्रिपेयर सीमास अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोमा, यानी रोमा के जर्नल एंट्रीज में हमें इसका करना है सीमा अकाउंट, यानी यहां पर ड्रॉवी का जर्नल एंट्री, ड्रॉवी का लेजर। तो यहां पे ड्रॉवी का लेजर कब बनता है, जब हम ड्रॉवर का पास करते हैं, तो इन द बुक्स ऑफ रोमा, यानी हमें क्या करना है, ड्रॉवी का ही जर्नल एंट्री पास करना, ड्रॉवी का ही लेजर बनाना है। लेकिन ड्रॉवी का लेजर अकाउंट कब बनता है, जब ड्रॉवर की एंट्री हमारे पास होगी, लेकिन हमारे पास नहीं है, तो मैंने ऐसा एक सम करा है जिसको हम शॉर्टकट तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन करके मैंने दे दी है। अब हम क्या करेंगे बेटा, एक एक करके करने वाले हैं। अब हम किसके बारे में सोचेंगे, सिर्फ और सिर्फ सीमा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, यानी हमने माल क्या किया है, खरीदा है। सीमा ने माल क्या किया बेटा, सीमा ने माल खरीदा है, तो सीमा ने माल परचेज किया। किससे परचेज किया, तो सर सीमा ने माल परचेज किया रोमा से। तो मेरे को माय डियर फ्रेंड बताओ, माल आएगा कि जाएगा, सर परचेज आएगा, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट डेबिट टू रोमा अकाउंट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू रोमा अकाउंट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू रोमा अकाउंट। तारीख 1 अगस्त 2019, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू रोमा अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज, गुड्स हमने क्या किया, परचेज ऑन क्रेडिट, उधारी पे खरीदा इसलिए ऑन क्रेडिट। अमाउंट कितना का बेटा, 37,000। कोई तकलीफ, सोल्ड की एंट्री हमारी हो गई। बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, रोमा ने बिल बनाया सीमा के नाम पे, तो सर सीमा क्या करेगी, सीमा बिल को साइन करेगी, एक्सेप्ट करेगी, रिटर्न देगी। तो बिल इज गोइंग आउट, तो बिल्स पेबल क्रेडिट, व्हाट डेबिट, रोमा डेबिट। क्या आएगा, रोमा डेबिट। तो बेटा एंट्री क्या आएगी, 1/8/2019 रोमा अकाउंट डेबिट। वेरी गुड बेटा, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट। नरेशन बेटा, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बिल बनाया गया और बिल को एक्सेप्ट भी किया गया। कितने का बेटा बिल एक्सेप्ट किया गया, तो सर बिल एक्सेप्ट किया गया 37,000 का। अंडरस्टूड, डिफिकल्टी इसमें नहीं। उसके बाद बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, रोमा जाएगी, अभी सीमा देखो अलग है, रोमा जाएगी बैंक के पास, रोमा गई बैंक के पास, रोमा गई बैंक के पास, बैंक को दिया बिल, लिया उसने पैसा। तो बताओ बैंक और रोमा के बीच में सीमा का क्या लुकआउट है, सर कोई लुकआउट नहीं है। बैंक और रोमा के ट्रांजैक्शन में सीमा का कोई लुकआउट नहीं है, तो क्या वो एंट्री पास करेगी, सर वो कोई एंट्री पास नहीं करेगी। तो ये जो ट्रांजैक्शन 3 अगस्त को हुआ था उसमें उसका कोई भी हाथ नहीं होगा, इसलिए नो एंट्री। मैं आपको नो एंट्री इसलिए लिख के दे रहा हूं ताकि आपको याद रहेगा कि क्यों नहीं लिखा हमने। ठीक है, 4th वाला, बैंक गया सीमा के पास, बैंक गया सीमा के पास, सीमा को बोला पैसा दे, सीमा बोली मैं नहीं जा दे सकती, आई एम नॉट एबल टू मेक द पेमेंट राइट नाउ। ओके, बैंक आ गया रिटर्न, बैंक ने कर दिया केस। केस किसके ऊपर किया, रोमा के ऊपर किया। तो इसका मतलब अब रोमा क्या करेगी, सीमा पर केस करेगी, सिंपल चीज। तो रोमा का काम क्या है, ड्रॉवी से पैसा लेने का, थर्ड पार्टी को पैसा देने का, रोमा से यानी सीमा से पैसा लेने का, थर्ड पार्टी को पैसा देने का। माय डियर फ्रेंड, लेकिन इसमें सीमा का क्या रोल है, सर सीमा का एक ही रोल है,
वो सिर्फ और सिर्फ ड्रॉवर को पहचानती है। ठीक है, एक्सेप्टेंस के टाइम पे जो एंट्री था उसका उल्टा कर दीजिए, डिसऑनर के टाइम पे एंट्री हो जाएगी। सही, तो तारीख निकालना पड़ेगा आपको। ऑन द ड्यू डेट बोला है तो 1 अगस्त 2019। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, हमारा डेट ऑफ बिल क्या था? 1 अगस्त 2019। हमारा पीरियड ऑफ बिल क्या था सर? हमारा पीरियड ऑफ बिल था 2 महीना, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया बेटा। ठीक है, उसके बाद तो हमारा 1/10/2019 आ जाएगा। सही जवाब, यस सर, ये आपका होगा नॉमिनल ड्यू डेट। उसके बाद आपको ग्रेस डेज ऐड करना है सर, कर दिया बेटा। 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करना है तो डेज के नीचे डेज आएगा, तो 4/10/2019 ये हो गया मेरा लीगल ड्यू डेट। एलडीडी मतलब लीगल ड्यू डेट। तो जो एंट्री पास करेंगे हम कौन सी तारीख को करेंगे? 10 अगस्त 2019। कोई तकलीफ? तो अब सीमा क्या एंट्री पास करेगी? भाई बिल दे दे मेरे को। एक्सेप्टेंस में एंट्री क्या थी? रोमा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो डिसऑनर में बेटा एंट्री उल्टी हो जाएगी। एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रोमा अकाउंट बीइंग डिसऑनर ऑफ अ बिल, डिसऑनर ऑफ अ बिल या बिल कैंसिल, दोनों चलेगा बेटा, कोई तकलीफ नहीं है। 37,160 37,160। ठीक है, बस यहां पर एक लाइन और ऐड कर देना, डिसऑनर ऑफ अ बिल एंड नोटिंग चार्जेस नोटिंग चार्जेस, क्योंकि नोटिंग चार्जेस भी है तो उसमें चार्ज तो करना पड़ेगा। ठीक है, तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद पार्ट पेमेंट रिसीव, रोमा को पैसा मिलेगा तो सीमा को पैसा देना पड़ेगा। तो सीमा क्या बोलेगी? रोमा पैसा लो, रोमा पैसा लो। रोमा अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, क्या है बेटा? रोमा अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, बट इधर सिर्फ कैश बोला है तो बेटा एंट्री में भी सिर्फ कैश ही लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा? रोमा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई तकलीफ? कितना अमाउंट आएगा बेटा? सर अमाउंट आएगा 19,160, 19,160। नरेशन बीइंग पार्ट पेमेंट पेड, हमने दिया हुआ है पार्ट पेमेंट पेड विथ नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस के साथ हमने पे किया हुआ है। कोई तकलीफ? अब क्या करना है बेटा? पार्ट पेमेंट के बाद क्या करना है सर? पार्ट पेमेंट के बाद आता है इंटरेस्ट। तो रोमा ने इंटरेस्ट चार्ज किया, मतलब इंटरेस्ट सीमा को देना पड़ेगा। तो सीमा के लिए इंटरेस्ट क्या है? नुकसान है। तो सर सीमा के लिए नुकसान है तो बेटा वो इंटरेस्ट क्या पास करेगी? इंटरेस्ट क्या पास करेगी? इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो वो एंट्री पास करेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रोमा अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रोमा अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। बेटा कितना इंटरेस्ट चार्ज? सर अमाउंट दिया 650, तो बेटा 650 लिखेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद नया बिल बनेगा, तो सर नया बिल कितने का बनेगा? 18,650। हमने पूरा सम डिस्कस किया हुआ है इसलिए, तो 18,650 रुपए का बिल बनेगा। तो बेटा हु मेक्स द बिल? सर रोमा मेक्स द बिल। हु एक्सेप्टेड द बिल? सीमा एक्सेप्टेड द बिल। तो सीमा क्या एंट्री पास करेगी? रोमा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, रोमा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, रोमा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। वेरी गुड बेटा। तो एंट्री क्या पास करेगी? रोमा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो यहां पर आ जाएगा न्यू बिल्स पेबल आ जाएगा। क्या आएगा बेटा? न्यू बिल्स पेबल। क्यों बेटा? क्योंकि सर ऑलरेडी बिल पेबल था, अब ये नया बिल पेबल आ गया। अमाउंट क्या आएगा बेटा? 18,650, 18,650। तो नरेशन बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, दैट्स इट। विथ इंटरेस्ट लिखा तो भी चलेगा। उसके बाद बेटा क्या करना है?
रिटायरमेंट बोला है। सर ये रिटायरमेंट क्या होता है? जब आपको टाइम से पहले बिल का पैसा आ जाता है उसे कहते हैं रिटायरमेंट। और वहां पर उसने 1 महीना पहले बोला, तो ये नया बिल बन रहा था 2 महीने के लिए, तो 1 महीना पहले मतलब 1 ही महीने के लिए आएगा। तो इसका मतलब 4 तारीख में 1 महीना ऐड कर दो बेटा, तो 4/11 हो जाएगा। ठीक है सर, 7/11 क्यों नहीं हो सकता, या 4/12 क्यों नहीं हो सकता? ध्यान दो बेटा, 4/10/2019 को उसने बिल बनाया। ठीक है, नया बिल कितने का बना? 4/10/2019 को बिल बनाया। 2 महीने के हिसाब से 2 महीने के हिसाब से उसको बिल का पैसा देना था 4/12/2019 को। कोई तकलीफ? 3 दिन एक्स्ट्रा हो सकता था, यानी उसका लीगल ड्यू डेट आता था 2019 को, बट रिटायरमेंट के लिए वो 1 महीना पहले आ गई। तो इसका मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा कर सकते हैं क्या? नहीं। तो वो क्या करेंगे? 4/11/2019 को ही उसने पेमेंट दे दिया, ऐसा हम लोग अज्यूम करेंगे। बिल को हमको करना है रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट के टाइम पे सीमा क्या बोलेगी? पैसा चाहिए तो पैसा लो, बिल दो। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। बिल आएगा 18,650 का, कैश जाएगा 18,350, तो बाकी 300 रुपए क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। ठीक है, उसके हिसाब से हमको ये सम को आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छे बच्चों की तरह जर्नल एंट्री में टोटल कर देना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जर्नल एंट्री का बेसिक ही है टोटल, तो आप लोग टोटल कर लोगे, मेरे ऐसी उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे। ठीक है, जर्नल एंट्री में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर आपने बेसिक से फॉलो किया है तो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई तकलीफ नहीं आएगी। और मैं ये चैप्टर को इतना एथिकली और इतना अच्छे से इसलिए पढ़ाने की कोशिश कर रहा, क्योंकि मुझे पता है कि जो वीडियो मेरा देख रहा है उसमें से अगर किसी को CS करना है या CMA करना है तो उनके लिए चैप्टर बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद ये जर्नल एंट्री पास करने के बाद हमें सीमा का लेजर अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है बेटा? सीमा का लेजर अकाउंट। तो बेटा क्या यहां पे सीमा का नाम है? नहीं सर, कैसा बात कर रहे सर, सीमा का जनरल है तो सीमा की बुक में सीमा का नाम कैसे आएगा? ऑब्वियसली बेटा नहीं आएगा। तो क्या करेंगे? तो क्या हम रोमा का वापस से जर्नल एंट्री बनाएंगे? तो मेरा आंसर है यस। तो सर क्या इसमें टाइम नहीं जाएगा? यस, टाइम जाएगा। तो क्या सर इसका कोई शॉर्टकट है? यस, शॉर्टकट है। तो क्या सर हम लोग शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस पर और इस पर मार्क्स मिलेगा, बाकी की चीजों पे मार्क्स मिलने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको शॉर्टकट तरीके से करने वाले हैं। देखते हैं, सिंपल देखो बेटा, सबसे पहले 2019 कॉमन है तो मैंने यहां पर डेट में लिख दिया 2019। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश करूंगा, जरा ध्यान से सुनिए। जहां जहां पे रोमा है वहां वहां पे सीमा समझो, जहां जहां पे रोमा है वहां वहां पे सीमा समझो, जहां जहां पे ड्रॉवर है वहां वहां पे ड्रॉवी समझो। उसका उल्टा करने पर डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, रिसीवेबल का पेबल, पेबल का रिसीवेबल। क्या बोला मैंने? ड्रॉवर की जगह ड्रॉवी, ड्रॉवी की जगह ड्रॉवर, ड्रॉवर की जगह ड्रॉवी, ड्रॉवी की जगह ड्रॉवर। समझा? उसके बाद बिल रिसीवेबल का बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल का बिल्स पेबल, बिल पेबल का बिल रिसीवेबल। ऐसा उल्टा करना होता है। डेबिट का उल्टा क्रेडिट, क्रेडिट का उल्टा डेबिट। इसका मतलब जहां जहां पे रोमा है वो नाम को पकड़ो। कैसे? रोमा का नाम यहां पर भी है, तो रोमा के क्रेडिट में परचेस, बेटा वापस बोलाओ, रोमा के क्रेडिट में परचेस, रोमा के क्रेडिट में परचेस। उल्टा कर, रोमा का क्या हो गया? सीमा। डेबिट का, क्रेडिट का उल्टा हो गया डेबिट, तो सीमा के डेबिट में, वापस बोल रहा हूं, वापस बोल रहा बेटा, रोमा के क्रेडिट में परचेस, रोमा के क्रेडिट में परचेस, तो सीमा के डेबिट में सेल, सीमा के डेबिट में सेल्स। कोई तकलीफ? उल्टा पूरा कर, उल्टा कर रहा पूरा। तारीख सेम 1 अगस्त, तारीख हो गया, अमाउंट 37,000। कोई तकलीफ? फर्स्ट एंट्री खत्म। शॉर्टकट, एकदम एकदम शॉर्टकट, याद रखने की भी जरूरत नहीं अपने को। रोमा के डेबिट में बिल पेबल, रोमा के डेबिट में बिल्स पेबल, रोमा अकाउंट के डेबिट में बिल्स पेबल, रोमा अकाउंट के डेबिट में बिल पेबल, तो सीमा के क्रेडिट में बिल रिसीवेबल, सीमा के क्रेडिट में बिल्स रिसीवेबल 37,000। कोई तकलीफ?
सिंपल एकदम। यस, यहां पर नो एंट्री नाम ही नहीं है तो लिख सकते हैं क्या? नहीं लिखने का, तकलीफ ही नहीं है। बिल पेबल टू सीमा, तो सीमा के क्रेडिट में बिल्स पेबल, सीमा के क्रेडिट में बिल्स पेबल, तो सॉरी माय डियर, रोमा के क्रेडिट में बिल्स पेबल, तो सीमा के डेबिट में बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कितना? 37,160, 4 अक्टूबर। रोमा के डेबिट में कैश, रोमा के डेबिट में कैश, तो सीमा के क्रेडिट में कैश, सीमा के क्रेडिट में कैश कितना अमाउंट? 19,160, 4 अक्टूबर। ठीक है। रोमा के क्रेडिट में इंटरेस्ट, रोमा के क्रेडिट में इंटरेस्ट, रोमा के क्रेडिट में इंटरेस्ट, तो सीमा के डेबिट में इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का उल्टा इंटरेस्ट ही होता है, कैश का उल्टा कैश ही होगा, तो इसमें इतना दिमाग खराब करने की जरूरत बेटा नहीं है। उसके अलावा रोमा के डेबिट में बिल्स पेबल, रोमा के डेबिट में बिल्स पेबल, तो सीमा के क्रेडिट में बाय न्यू बिल्स रिसीवेबल कितना? 18,650, 4 अक्टूबर।